सरस्वती अपने दो बेटों रवि और सूरज के साथ गांव में रहती थी। सरस्वती का पति मजदूरी करके घर चला रहा था। एक दिन सरस्वती का पति मजदूरी कर लौट रहा था, तभी सड़क पर किसी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वह वहीं दम तोड़ देता है। अब सरस्वती अकेली पड़ जाती है। सरस्वती ने कैसे तैसे करके दोनों बच्चों को कुछ पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया। अब दोनों बच्चे इतने बड़े हो गए थे कि उन्हें कॉलेज भेजने का समय आ गया था, लेकिन सरस्वती के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। तभी सरस्वती ने अपने भाई को दूसरे गांव से बुलाया और अपने भाई को बोलने लगी, भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं अपने दोनों बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इन्हें कॉलेज भेज सकूँ। तभी सरस्वती का भाई बोलता है कि पैसे तो मेरे पास भी नहीं हैं जो मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे दोनों बेटों में पढ़ने में सबसे ज़्यादा होशियार कौन है? तभी सरस्वती कहती है कि रवि तो पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन छोटा बेटा सूरज वो पढ़ाई में बहुत तेज़ है। तभी सरस्वती का भाई कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हारे छोटे बेटे सूरज को पढ़ाऊँगा, थोड़ा बहुत जो मेरे पास पैसा है मैं लगाऊँगा, और तुम एक काम करो, सूरज को शहर भेज दो पढ़ने के लिए, मैं उसकी पढ़ाई का खर्च उठा लूँगा। लेकिन बात रवि की, तो रवि को तो मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा और वो पढ़ने में भी तेज़ नहीं है, तो मेरी मानो तुम उसे गांव में ही किसी के पास नौकरी लगवा दो। अब सरस्वती को अपने भाई की बात सही लगी। उसने सोचा रवि पढ़ने में कमज़ोर है तो उसे छोटी मोटी नौकरी पे लगा देते हैं और सूरज को शहर पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है, और वह रवि को गांव के ही एक होटल में काम पर लगवा देती है। अब सूरज शहर जाकर पढ़ने लगता है और अपनी पढ़ाई पूरी कर वहाँ उसे एक होटल में मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। अब सूरज बहुत खुश था। वह खुशी खुशी गांव आता है और आकर अपनी माँ को गले लगाकर कहता है, मामा मेरे को नौकरी मिल गई एक बड़े होटल में मैनेजर की, और अब तुम यहाँ गांव में नहीं रहोगी, तुम और भाई मेरे साथ शहर चलोगे। अब सरस्वती और रवि अपने छोटे भाई सूरज के साथ शहर चले जाते हैं। शहर जाने के बाद सूरज रवि को देखकर थोड़ा चिड़ा सा रहने लगा। वह सोचता कि यह रवि तो पढ़ा लिखा है नहीं और कपड़े भी गांव जैसे ही पहनता है। एक दिन सूरज घर आता है और अपनी माँ सरस्वती से कहता है, माँ आज मेरे होटल के मालिक घर खाना खाने आ रहे हैं, तो तुम अच्छे से उनका ख्याल रखना। तभी सरस्वती कहती है, हाँ ठीक है, तुम बाज़ार जाओ और सब्जियां लेकर आओ, मैं खाना बनाती हूँ। तभी रवि बोल पड़ता है, अरे माँ ये तुम क्या कह रही हो, सुबह से तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम खाना कैसे बनाओगी? तभी सूरज चिढ़ जाता है और कहता है कि तुम रवि ऐसा क्यों कह रहे हो, मेरे बॉस आएंगे तो हम उन्हें क्या खिलाएंगे? तभी रवि कहता है, भाई तुम गुस्सा मत करो, खाना माँ नहीं मैं बनाऊँगा। तभी रवि और चिढ़कर बोलता है, अरे तुम्हें खाना बनाना कहाँ से आता है, तुम कैसा खाना बनाओगे, मेरा बॉस खाकर और यहाँ से गुस्सा होकर जाएगा, जिससे मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तभी रवि कहता है, नहीं भाई, मैंने कुछ दिन गांव के होटल में ही नौकरी की थी, जहाँ मैंने खाना बनाना सीख लिया। तभी सरस्वती बोलती है, नहीं बेटा सूरज, रवि बहुत अच्छा खाना बनाता है, तुम एक बार इसे खाना बनाते दो। तो तभी गेट पर आवाज़ आती है और रवि कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे बॉस आ गए हैं, मैं दरवाज़ा खोलने जाता हूँ। तभी सूरज उसे टोक देता है और कहता है, अरे रुको भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने अपने कपड़े देखे हैं कि कैसे पहने हुए हैं, और तुम दरवाज़ा खोलने गए तो मेरी बॉस के सामने क्या इज्जत रह जाएगी? तुम जाओ अंदर और उनके सामने मत आना और खाना बनाओ। रवि उदास मन से किचन में जाकर खाना बनाने लगता है। अब बॉस को खाना दिया जाता है। खाना खाने के बाद बॉस बहुत खुश होता है और कहता है, अरे वाह, आपने कितना अच्छा खाना बनाया है, यह खाना तो बहुत स्वादिष्ट है,
तभी सरस्वती बोलती है, नहीं सर, ये खाना मैंने नहीं, मेरे बड़े बेटे रवि ने बनाया है। तभी सूरज का बॉस कहता है कि मुझे तो रवि से मिलना है। अब रवि अंदर से आता है और सेठ और होटल के मालिक से मिलता है। होटल का मालिक रवि की खूब तारीफ़ करता है और कहता है कि तुम्हारा खाना मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम कल मेरे होटल में आना और वहाँ खाना बनाना और तुम्हारे खाने को पूरा स्टाफ चखेगा। अगर सारे स्टाफ को तुम्हारा खाना पसंद आया तो मैं तुम्हें एक अच्छी नौकरी दूँगा। अगले दिन रवि होटल जाता है और खाना बनाता है। सभी खाना खाकर बहुत तारीफ़ करते हैं। अब होटल का मालिक कहता है, रवि, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, लेकिन मैंने तुमसे जो वादा किया था वो मैं नहीं निभा पाऊँगा, क्योंकि तुम्हारा छोटा भाई सूरज नहीं चाहता कि तुम यहाँ नौकरी करो। मैंने कुछ समय पहले सूरज को स्टाफ के एक आदमी से बात करते हुए सुना था। वह कह रहा था, अरे यह मेरा भाई जब खाना बनाएगा तो तुम इसके खाने में ज़्यादा नमक कर देना, जिसे खाकर पूरा स्टाफ इसे यहाँ से निकाल दे। तभी रवि अपने भाई सूरज को बोलता है, भाई ये तुमने क्या किया? तुम मुझे पहले ही मना कर देते तो मैं यहाँ नहीं आता, लेकिन तुमने मेरे लिए ऐसा षड्यंत्र क्यों रचा? तभी होटल का मालिक कहता है, रवि, मैं तुम्हारे खाने बनाने और तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें काम पर रखना चाहिए और सूरज को अपनी नौकरी से निकाल देना चाहिए। कल से सूरज तुम यहाँ मत आना। लेकिन तभी रवि बीच में बोल पड़ता है, नहीं सर, आप ऐसा मत कीजिए, ये मेरा छोटा भाई है, आप इसे नौकरी से मत निकालिए, मैं ही यहाँ नहीं नौकरी करूँगा, लेकिन मेरे भाई को यहाँ से मत निकालिए। यह सुनते ही सूरज को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने बड़े भाई के पैरों पर गिर जाता है और रोने लगता है। कहता है, भाई, तुमने मेरे लिए इतना किया और मैं तुम्हारे लिए क्या सोच रहा था। मैं तुमसे हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ। तभी सूरज का बॉस कहता है, ठीक है, तुम अपनी गलती मानते हो तो मैं आज से तुम्हें नहीं निकालूंगा, लेकिन मैं रवि को भी अपने होटल में नौकरी दूंगा। तभी सूरज कहता है कि सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों भाई मिलकर यहाँ नौकरी करेंगे। अब सूरज और रवि होटल में अच्छी जॉब पर नौकरी करने लगे। अब रवि और सूरज दोनों भाई खुशी खुशी रहने लगे। अब सूरज रवि को देखकर नहीं चिढ़ता था। अब सूरज, रवि और उनकी माँ सरस्वती के अच्छे दिन आ गए थे। अब वो शहर में खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमारा भाई छोटा हो या बड़ा हो, हमें अपने भाई को देखकर कभी भी नहीं चिढ़ना चाहिए और किसी के पहनावे से किसी को जज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, कहानी को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।